था जिसका महाराज चरित्र बिगड़ गया उसका फिर ये पूरा चलचित्र बिगड़ जाता। और जब व्यक्ति का महाराज चरित्र गिरता है तो फिर इस जीवन में शेष कुछ बचता नहीं है। चरित्र और चाहे जिस जगह पर गिरते हैं महाराज तो दाग अवश्य छोड़ के जाते हैं। चाहे यदि हमारे वस्त्रों पे गिर जाए तो वस्त्रों पर धब्बा पड़ जाता है, और यदि हमारा चरित्र गिर जाए तो हमारा ये जीवन व्यर्थ हो जाता है, कलंक लग जाता है। और जिस मानव ने महाराज अपना चरित्र सुधार लिया तो किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है जो तुझे नीचा दिखा सके। इस संसार में फिर वो जन्मा ही नहीं। यदि तुम चरित्र के पक्के हो गए तो फिर तुम्हें महाराज कोई नीचा दिखा दे। चरित्र महाराज व्यक्ति की धरोहर है। इसीलिए महाराज कंस ब्रज के अंदर नहीं जाता था, दैत्यों को भेजता था। डर था क्योंकि स्वभाव ऐसा था कि यदि गया तो महाराज नियत सावधान नहीं है, गलत व्यवहार हो जाएगा। गलत व्यवहार हुआ तो महाराज पुनः स्त्री बनने में विलंब नहीं होगा, पुनः दोबारा से मानव रूप भी नहीं मिलेगा। इसी डर से तमाम दैत्यों को भेजता, पूतना को भेजा, अकासुर भेजा, बकासुर भेजा, अघासुर भेजा, तृणाव्रत भेजा, सभी का मेरे गोविंद ने उद्धार किया। कंस मन में विचार करता है कि मैंने इतने दैत्यों को भेजा लेकिन आज दिन तक मुझे किसी ने आकर ये नहीं बताया कि कन्हैया गोरा है कि मोटा है कि काला है कि पतला है कि लंबा है कि चौड़ा है, किसी ने नहीं बताया। और हे राजन इधर धीरे धीरे प्रभु बड़े होने लगे तो एक दिन गर्गाचार्य महाराज का बाबा नंद के यहाँ आना होता है। तो बाबा नंद ने कहा कि हे भूषुर कुल शिरोमणि, हे प्रभु, हे ऋषिवर, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे इन पुत्रों का नामकरण संस्कार करवा दें। तो गर्गाचार्य महाराज ने मना किया, कहा कि हे नंद, उस कंस की बुद्धि हमेशा गलत सोचती है। यदि किसी प्रकार से उस कंस को पता लग गया कि हमने तुम्हारे पुत्रों का नामकरण किया है तो वो हमें भी दंड देगा और तुम्हारे इन पुत्रों को भी नहीं छोड़ेगा। बाबा ने कहा आप नामकरण संस्कार तो करवाएं, कंस तो बहुत दूर, हम अपने सगे संबंधियों को भी ये पता नहीं लगने देंगे। तो गर्गाचार्य जी महाराज तैयारियां करवाते हैं। गौशाला में भगवान का नामकरण संस्कार होता है। रोहिणी मैया ने भगवान कृष्ण को अपनी गोद में लिटाया और यशोदा मैया ने बलराम जी को। गर्गाचार्य जी ने कहा हे नंद बाबा कि ये जो गोरा गोरा बैठा है, ये जो गोरा गोरा बैठा हुआ है, कि ये जो गोरा गोरा बैठा है, इसका तो नाम बलराम होगा, बलराम होगा। ये जो गोरा गोरा बैठा है
ये जो गोरा गोरा बैठा है इसका नाम बलराम होगा। और ये एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थापित किए गए हैं, इनका संकर्षण हुआ है तो इनका एक नाम बल होगा, क्योंकि इनके अंदर ताकत की कोई कमी नहीं है। और त्रेता युग में यह भगवान राम के बहुत प्रिय रहे, इसलिए इनका एक नाम राम होगा। तो भक्तों ने दोनों नाम जोड़ दिए, नाम पड़ गया बल राम। प्रेम से बोलिए बलराम भगवान की। और ये जो सांवला सांवला सा बैठा है ये हर युग में आता है और इसके हर युग में अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। मैंने कल भी बताया था, चीज एक है महाराज लेकिन उसके नाम अनेक हो जाते हैं। जैसे जल, उसी से लोग पानी भी कहते हैं, वार भी कहते हैं, तोय भी कहते हैं, जलज भी कहते हैं। पर्याय चीज एक ही है लेकिन उसके नाम अनेक हैं। ऐसे ही मेरा प्रभु, मेरा वो गोविंद एक ही है और अलग अलग नामों से जाना जाता है। गर्गाचार्य महाराज ने नामकरण संस्कार किया तो नंद बाबा ने